without motivation there is no action, no change, no results, no learning. आप देखें ना, सरकार पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकी आज 70 साल के बाद. सरकार फेल हो गई है इस वक्त पाकिस्तान में, और हम सूद देने के लिए भी कर्जे ले रहे हैं इस वक्त, और फेल होने के जिम्मेदार हम सब टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि हम मोटिवेट नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं. काम विदाउट मोटिवेशन इज़, आप खाली दाल खाएं ना उबली हुई, उस पर तड़का ना लगा हो, उसमें सब्ज़ मिर्च ना डली हो, उसमें प्याज ना हो, उसमें इमली की चटनी ना डाली जाए, तो वो खाली दाल मज़ा नहीं देती. तो मोटिवेशन ये 4-5 लवाज़ में आता है. ये आराइश है, ये ज़बाइश है, ये फरमाइश नहीं है. So without proper motivation, there is no action, no change, no results, no learning, no progress, no momentum, no development, hence no future, no life, and no progress at all. So अब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गई हैं सिर्फ ज़िंदगी में. हम कहें कि हमने मोटिवेशन के मतलब कुछ नहीं जानना, हम सरकारी अफसर हैं, हम ग्रेड 21 के, और मेरे रिटायरमेंट में 6 साल रह गए हैं, और मैंने प्लॉट पे अपना मकान बनाना है, सरकारी मकान ख़त्म हो जाएगा मेरा. एक तो मेरा तरीका वारदाती है, इसमें कहूँगा नो, NO नो. दूसरा है कि I should start learning the philosophy of motivation with a view to create motivational environment so that the result could be cultivated and reaped for the benefit of the nation. ये दूसरी अप्रोच है जो वेस्ट ने 200 साल पहले अडॉप्ट की, 300 साल पहले, और वेस्ट ऊपर चला गया और हम पीछे रह गए. जापानियों की कुव्वत उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी कुव्वत मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है. पूरा जापान में बच्चे से लेके बाबे तक एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा होता है. ये मैंने जापान में 1 महीना रह के आया हूँ, 2 महीने टोक्यो में. मैंने एक ट्रेनिंग ली थी. ट्रेनिंग तो क्वालिटी पे थी, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग में मोटिवेशन की दी अंदर से. और डीमोटिवेशन के लिए जो लोग फेल हुए, उनको ये नहीं कहा आपने फेल हो गए हैं, उन्होंने कहा जी आपको हम एक चांस और दे रहे हैं इम्प्रूव का. उन्होंने फेल कहा ही नहीं. हम तो कहते हैं आप फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं. हम तो इंसान को रोबोट ट्रीट करते हैं. इंसान के फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस और इमोशंस की हम कदर ही नहीं करते. कायनात का खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, हम सबका बिलीव है. खालिक आर्किटेक्चर है ह्यूमन माइंड का, और खालिक आर्किटेक्चर है ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस का. अब खालिक की एक आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ 30वें पारे से आपको, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो. 30वें पारे की एक आयत है, अबसा वतवल्ला. सूरत का नाम है सूरह अबसा. पहली 2 आयत का तर्जुमा नहीं, मफहूम बता रहा हूँ. तर्जुमा मेरी ज़ुबानी पूरा याद नहीं है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी 30वें पारे में. मफहूम क्या वो अंधे थे, तुमने अंधा था, तुमने उसकी परवाह नहीं की. इसका शान नज़ूल मैंने पढ़ा. फीलिंग्स और इमोशंस पे. खालिक को ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को कितना पता है. खालिक आर्किटेक्ट है ना हमारा. उसने हमारा माइक्रो चिप डिज़ाइन किया, जो डब्बे के अंदर है, माइंड जिसका नाम है, डब्बे का नाम है माइंड. उसमें जो माइक्रो चिप है, न्यूरॉन्स खालिक ने तख्लीक किए हैं. कई अरब न्यूरॉन्स हैं मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में. वो न्यूरॉन्स जो ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी अदम मौजूदगी में दिल टूटना एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है. दिल टूट गया, हिम्मत आ. जब दिल टूट जाए बंदा हिम्मत हार देता है, हौसला ख़त्म हो जाता है, और नाउमीदी फैल जाती है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं. यही है ना ड्रामा. इसीलिए अल्लाह ताला ने 30वें पारे में इसका शान नज़ूल जब मैंने पढ़ा, तो हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, नाबीना थे, बारगाह रसालत में तशरीफ़ ला. ये बड़े गौर से सुना, इसके अंदर बड़ा मैसेज है आपका. इसका शान नज़ूल आपको दोबारा पढ़िएगा कुरान पाक से खुद, जब टाइम मिले आपको, नमाज के बाद, फजर के बाद ज़रूर इसका शान नज़ूल दोबारा पढ़ें, तर्जुमा भी पढ़ें. 30वें पारे की आयत है सूरह बसा. तो हज़रत इब्ने मकतूम तशरीफ़ लाए बारगाह रसालत में, इन द हॉली प्रॉफिट की बारगाह अक़दस में तशरीफ़ लाए वो. The Holy Prophet was busy in strategic dialogue with some सरदार मक्का. कुरैश मक्का को दावत दे रहे थे, तो वो स्ट्रेटजिक डायलॉग्स में, मुकालमे में बड़े बड़े सरदारों से बिजी थे. So the blind sahabi could not get the due attention which he might be seeking for. In a state of relative disappointment, he opted to leave. कि मैं दोबारा आ जाऊँगा, मैं अंधा हूँ, मेरी क्या अहमियत है. हो सकता है उसने ये सोचा हो, सेमी मायूसी के आलम में, कि मेरी अहमियत कम है. हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता. बारगाह रसालत में हमें सबक देने के लिए, हम जैसे गुनाहगारों को सबक देने के लिए अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्राइल को भेजा हजूर पाक के पास. जब वो दिल बर्दाश्ता, बज़ाहिर दिल बर्दाश्ता तो नहीं अच्छा लफ्ज़, बज़ाहिर थोड़ी सी हिम्मत हार के या सेमी मायूसी में
یا ابھی بزی ہیں میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس ہو سکتا ہے فیلنگز میں نکل جا رہے ہوں دروازے پہ, ابھی دروازے پہ تھے, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت نازل کی جس کا مفہوم تھا کہ کیا وہ اندھے ہیں جس کی پرواہ نہیں کی جا رہی. اب اللہ تعالیٰ کو ایک اندھے انسان کی کتنی قدر ہے فیلنگز کی کہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں. تو فیلنگز اور ایموشنز کو اگر آپ پراپرلی کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے ٹیم میں تو آپ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.